पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है। अब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो है एज पर सेलुलर नीड्स वो डिफरेंट पाथवे में जाता है, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है, ठीक है। और हमें पता है कि ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है तो नेट गेन जो होता है एटीपी का वो 2 एटीपी होता है और 2 NADH2 भी बनता है इसमें, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसका मैं जिक्र करूँगा। अब जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है ये भी साइटोप्लाज्म में बन रहा है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस भी कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब एज पर सेलुलर नीड्स ये डिफरेंट पाथवे में जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन इसको मिलता है तो पायरुविक एसिड जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में इंटर करेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला जो पाथवे होगा वो है लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये फर्मेंटेशन करेगा। It is a fermentation is also a type of anaerobic respiration, ठीक है। अब फर्मेंटेशन भी 2 तरह का है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में फर्मेंटेशन होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। फर्मेंटेशन भी 2 तरह का है, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड दूसरा है इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फर्मेंटेशन के बारे में, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट स्टेप्स को, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फर्मेंटेशन में ये दोनों प्रोसेस में क्या क्या होता है। अब फर्मेंटेशन 2 तरह का है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड ethyl alcohol fermentation. So lactic acid fermentation and ethyl alcohol fermentation. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा कि जो पायरुविक एसिड है, अब यहाँ पे हम पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं CH3 C++O CO O-, ये हो गया पायरुविक एसिड, या पायरुवेट भी बोल सकते हैं इसको। ये पायरुविक एसिड का रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन के लिए NADH2 है और ये फॉर्म हो जाएगा NAD+ में, और इससे जो बनेगा वो बनेगा CH3 CHOH COO-, ये हो गया लैक्टेट या लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पे जो एंजाइम है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ओके। ये जो एंजाइम है
ये दो कोफैक्टर के साथ काम करता है। फर्स्ट इज FMN एंड जिंक आयन। ठीक है, तो इसमें एक ही स्टेप है, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और ये जो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये मसल्स में भी होता है। अब जब मसल्स की बात करते हैं, सपोज़ कि आपने बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं किया है और अचानक एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बॉडी में पेन हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, तो उसमें क्या होता है कि मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने से हाइपोक्सिक कंडीशन यानी कि हाइपोक्सिया हो जाता है। और उस कंडीशन में जो पायरुविक एसिड है वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। अब लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होने लगता है मसल्स में और वो पेन कॉज करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन की। ये जो है ईस्ट के द्वारा होता है। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, पायरुविक एसिड CH3 C++O COO-। पायरुविक एसिड जो है इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो ये जो पार्ट है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और यहाँ जो बनता है वो बनता है एसिटल्डिहाइड CH3 CHO। ये हो गया एसिटल्डिहाइड और ये क्या है, पायरुविक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है, एंजाइम काम कर रहा है वो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और यहाँ पे दो कोफैक्टर्स हैं, द फर्स्ट इज TPP एंड द अदर इज मैग्नीशियम आयन। एसिटल्डिहाइड जब बन जाता है, इसके बाद फिर इसका रिडक्शन होता है, अगेन NADH2 NAD+ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये बनाएगा CH3 CH2OH मीन्स इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर दोनों हम देखते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यानी इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन केवल एक ही स्टेप का है। इसमें क्या हो रहा है, पायरुवेट का रिडक्शन हो रहा है और लैक्टेट बन रहा है। लेकिन अगर हम इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पायरुविक एसिड पहले एसिटल्डिहाइड बनता है और फिर इसका रिडक्शन होता है, तब इथाइल अल्कोहल बनता है। यानी कि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और डीहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, और यहाँ पे केवल डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों से जो क्वेश्चन आते हैं आपको एग्ज़ाम में, एक तो पहले ये आता है कि कौन कौन सा एंजाइम है जो इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन से कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, और इसमें डीकार्बोक्सिलेशन, अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है नहीं होता है, तो नहीं होता है। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और डीहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि ये जो NADH2 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये कहाँ से आ रहा है? तो हमने आपको पहले ही बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनता है। तो वही 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2
को हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं फर्मेंटेशन में, और उससे NAD+ बनता है, यानी कि NAD+ का रीजनरेशन हो रहा है। और ये रीजनरेशन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में NAD+ का हमेशा रिक्वायरमेंट होता है। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू NAD+ का रीजनरेशन होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्मेंटेशन में कितने ATP का गेन होता है या कितने ATP बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई ATP नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी कोई ATP नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP, नेट ATP गेन कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस तो उसमें भी होगा क्योंकि वो कॉमन पाथवे है फॉर बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वहाँ पे 2 ATP बन रहा है, मीन्स 2 ATP का गेन हो रहा है, और यहाँ पे कोई ATP नहीं बन रहा है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में टोटल ATP जो है, नेट गेन जो है वो 2 ATP है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्मेंटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड है वो लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल, देन ETS, ये तीनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।